पंजाब में कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा का विवादास्पद बयान सामने आया है। संगरूर में प्रचार के दौरान सुखपाल खेरा ने गैर पंजाबियों को लेकर विवादास्पद बयान दिया। खेरा ने कहा, पंजाब में गैर पंजाबियों को नौकरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ ही खेरा ने पंजाब में गैर पंजाबियों का वोट का अधिकार खत्म करने की मांग की। साथ ही खेरा ने कहा कि ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे गैर पंजाबियों को ना सरकारी नौकरी मिल सके, ना तो वो यहाँ पर जमीन खरीद सके। एक हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1972 ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ 2023 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 70-75 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ तो सुखपाल खेरा के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ ने इसे कांग्रेस की छोटी सोच बताया। सुनील जाखड़ ने कहा, इससे पहले भी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो ऐसी ही भाषा बोलते थे। सुनिए। खेरा साहब ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਪਰਚੂਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਬਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨੌਬਤ ਦੇਣ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਕਿਉਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ। तो बवाल मच चुका है जिस तरीके से बयान दिया गया है सुखपाल खेरा की तरफ से। लेकिन अब आपको ये सुनाते हैं कि केपी सिंह जो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ यूपी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। तो देखिए जिस तरीके से बवाल मच चुका है, सुखपाल खेरा कह रहे हैं कि वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो बाहर से आते हैं, यानी कि पंजाब में सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों का ही राज होना चाहिए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये कैसी भाषा है कांग्रेस के नेता की? वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पंजाब है तो इसका मतलब सिर्फ पंजाबियों का राज होना चाहिए। देखो, बड़ी क्लियर गल है कि कांग्रेस पार्टी देश को बांटने की राजनीति करती है और देश को जातियों में, धर्म में, स्टेट्स में, भाषाओं में ये बांटकर वह सत्ता में रहना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब की तरक्की में आज बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का और बाकी राज्यों के लोगों का भी पूरा योगदान है। आप उनको निगलेक्ट कर कर हम सोचें कि हम वहाँ पर काम कर सकते हैं या प्रदेश को आगे कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबके मिले जुले प्रयास से ही पंजाब बना हुआ है, एक बात। और दूसरी बात, वे कभी इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते पंजाब में आज जो मैसिव कन्वर्जन हो रहा है, जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है, उसकी चर्चा अगर उनको पंजाबियों की इतनी चिंता है, जो सिखों की इतनी चिंता है, तो जो मैसिव कन्वर्जन हो गया और जो उनके खुद के पास्टर्स कहते हैं कि हमने 20% कन्वर्जन कर दिया, उससे तो कभी एक भाषा नहीं बोलेंगे। अपने देश के लोग अपने देश के लोग दूसरे प्रांत में जाकर काम करें, उसको लेकर ऑब्जेक्शन करेंगे। आरपी सिंह जी, भारत जो है वो विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग जगहों से आकर रहते हैं। खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली पंजाबी रहते हैं और पंजाब से आकर बसे हुए हैं। ऐसे में तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी एक बात कह सकते हैं कि वहां के लोग जो है उन्हें वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो देश को बांटने की राजनीति है, ये जो इंडिया अलायंस के लोगों का जो पूरा सोच है कि हमने कैसे देश को बांटना और राज करना है, वह जाति के आधार पर, वह धर्म के आधार पर, वह राज्य के आधार पर, वह भाषा के आधार पर हम बांटे। ये देश पूरा एक है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश एक है। हम इस देश को जातियों और भाषाओं में बांटेंगे, जहाँ राज्यों के हिसाब से बांटेंगे तो ठीक नहीं है। और हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति का योगदान है इस देश की तरक्की के अंदर, और हर राज्य के अंदर, पंजाब के अंदर भी उसी प्रकार बाकी राज्य से जो लोग आते हैं उनका भी उतना ही योगदान है।
जितना पंजाबियों का योगदान बाकी राज्यों में जाकर जो काम करते हैं उनका भी उतना ही योगदान है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी आपका हमें समय देने के लिए। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी बात सुखपाल खेरा की तरफ से कही गई है कि पंजाब पंजाबियों का है, लेकिन इसके बाद राजनीति काफी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रवनीत बिट्टू ने भी सुखपाल खेरा के बयान पर आपत्ति जताई। रवनीत बिट्टू ने कहा कि कितने पंजाबी यूपी, बिहार, दिल्ली और पूरी दुनिया में रहते हैं, अगर उन्हें कोई वहां पर ऐसा कहे तो कैसा लगेगा। किन्ने पंजाबी ने ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, यूपी 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ यूपी 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पंजाब में आते हैं, उसके बाद यहाँ नौकरी करते हैं और उसके बाद उन्हें वोट का अधिकार मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब सिर्फ पंजाबियों का है, ये कहना है कांग्रेस के नेता सुखपाल खेरा का। एक बार फिर से आपको विवादास्पद बयान सुनाते हैं कि आखिर सुखपाल खेरा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। मेरा ये कहना है कि ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ यूपी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੀ ਹੈ।